मेरी स्क्रीन विजिबल है। हेलो। जी सर, विजिबल है। आज हम लोग सीखेंगे कि देखो, लिंक करने बता दिए हैं यूजिंग एंकर टैग, फिर लिस्ट टैग भी बता चुके हैं, नेविगेशन बार भी बता चुके हैं यूजिंग नैव बार। तो आज सीखेंगे हम लोग नेविगेशन बनाने का दूसरा तरीका यूजिंग लिस्ट टैग। तो उसका स्टाइलिंग जो भी होगा, आधा हम कल शायद प्रॉपर्टीज बता दिए कि कैसे कैसे क्या करेंगे। किसी से पूछे भी थे कि इसको अगर मान लो कि शायद कोई बनाया हुआ था, ग्रुप में भेजा हुआ था, उससे पूछे थे तो वो बताया भी था। बट कोई नहीं, हम खुद बताएंगे कैसे क्या करना है। बट उससे पहले तुम लोगों से हम सारा चीज़ करवाना चाहेंगे कि इसको कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनेगा। करना कुछ नहीं होता है, बस LI और UL के टैग, UL में तुमको स्टाइलिंग करना होगा और वो नेविगेशन बार बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग वो करते हैं। हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये कोई ध्यान मत देना जिस तरह डॉक टाइप HTML नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हम बता दिए हैं तो बार बार एक ही चीज़ बताना जरूरी नहीं समझते हैं, और हम उतना लिखेंगे नहीं। और वो क्यों लिखते हैं वो भी बता दिए हुए हैं। क्यों लिखते हैं डॉक टाइप HTML, बताओ। हेलो। HTML किस वर्जन में है इसके लिए? किसके लिए? HTML किस वर्जन में है? किस वर्जन में, इसीलिए डॉक टाइप लिखते हैं। किसको बताता है वो? हम सबको? नहीं, ब्राउजर को। चलो कोई तो बोली। अच्छा है, इसी तरह से सारे सिंटेक्स पे भी ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा ये पहले बताओ, कल वाला टास्क कोई किए हो कि नहीं जो हम बोले हुए थे? यस सर, ट्राई किया। स्क्रीनशॉट भेजना तो ग्रुप में। तो वहां पे अपलोडेड है क्या? तुम्हारे लिंक पे एक्टिव होगा तो? नो सर, अपलोड नहीं किया, वो बस ट्राई किया उसमें। अच्छा, उसको पोस्ट नहीं किए हो? कुछ बनाया नहीं है, बस ऐसे ही, बस थोड़ा सा ट्राई किया उसमें। ठीक है। और कोई? यस सर। वॉइस में देखो, नहीं ट्राई करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि तुम लोग कितना प्रैक्टिस में हो। हमको कुछ नहीं बोलना है। आप जब प्रॉब्लम में फंसोगे प्रोजेक्ट में ना, तब पता चलेगा। अभी ये बना करके तुम लोग को इतना बता दिए हैं, सॉरी, इतना बता दिए हैं कि तुम लोग वो देखते होगे सरकारी रिजल्ट.com, उसका देखना कि कितना मतलब कि नहीं है, तुमको दिखा ही देते हैं। देखो उसका क्या स्ट्रक्चर है। आई थिंक कि तुम लोग वो डेवलप कर सकती हो या कर सकते हो। देखो अभी जो चीज़ बता देंगे उसके बाद क्या ये चीज़ तुम लोग अब डेवलप नहीं कर सकते हो? और ये जो इधर से उधर कर रहा है वो भी बता देंगे कि ये टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे कर रहा है वो भी बता देंगे। तो उसके बाद बताना क्या ये चीज़ तुम लोग नहीं कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी बताएंगे, जब डिवीजन टैग बताएंगे ना, उस टैग होता है, उसका बटन टैग होता है, उसका बटन टैग होता है, उसका यूज करके बन जाता है बटन। और फिर CSS का यूज करके जब डिवीजन टैग बनाएंगे उसके थ्रू भी बनता है। आप बता देने तो नेविगेशन वाला, उसके बाद कल डिवीजन ही बताएंगे और बटन बताएंगे। तो ये तुम लोग को अगला टास्क, तुम लोग प्रिपेयर रहो कि तुम लोग को यही मिलेगा। और ये सब जाएगा तुम्हारा माइनर प्रोजेक्ट में। तो इसलिए जिसका जितना प्रैक्टिस होगा, देख लो यहाँ पे बुलेट्स का यूज किया हुआ है, तो तुम लोग रेडी रहो। जिसका जिसका जितना प्रैक्टिस होगा उसका उतना अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। चलो हम लोग अपने काम पे चलते हैं। हम लोग को सिंपल ही एक नेविगेशन बार बनाना है जो कि हॉरिजॉन्टल हो, जो कि अभी दिखाए यहाँ पे तुम लोग को। ये कुछ इस तरह से। ये तो पूरा बॉडी, पूरा पार्ट में नहीं लिया गया है, आधा पार्ट में लिया गया है, बीच में सेंटर पे लिया गया है। ये तुम लोग भी कर सकती हो मार्जिन पैडिंग के थ्रू करके। बट हम लोग को ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्क्रीन पे
बनाना है। पूरा बनाओ चाहे आधा बनाओ, ये है नेविगेशन बार ही, इसको नेविगेशन ही बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग को बनाना है। तो बताओ यूएल और एलआई की हेल्प से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या क्या लिया जाए, बताते चलो तुम लोग, क्या लिया जाए। देखो हम लिख भी दिए फिर भी नहीं बोल रहे हो तुम लोग। हमको देखने तो पहले क्लास में कौन कौन है। राजीव है, आदित्य कुमार है, बिट्टू है, मानसी है, एमडी एहतास मॉल है, मुस्कान, शशि गौरव। शशि गौरव चुप क्यों है, विमलेश ये सब चुप क्यों हो। अगर कोई बॉयज नहीं बोल रहा है तो गर्ल्स ही क्या बताओ। बोले। देखो नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है, यूजिंग यूएल एंड एलआई टैग का यूज करके। तो ये तुम लोग बताते चलो, हम करते जाएंगे, फिर देखते हैं कि तुम लोग जहाँ पे फंसोगे फिर वहाँ पे हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले यूएल और एलआई का हेल्प से बनाना। सबसे पहले तुम यूएल टैग को ओपन और क्लोज कर लिए। अब बताओ इसके अंदर क्या करेंगे, जल्दी बोलो। सर लिस्ट एलआई टैग। एलआई टैग लिए। अब इसके अंदर जो हमको नेविगेशन बार बनाना पड़ता है, जो नैव टैग बताए थे, किसके थ्रू बताए थे, एंकर टैग के थ्रू बताए थे ना। यस सर। यस अब सर। एंकर टैग लेंगे ए, राजीव बोलो ना। चलो href इक्वल टू क्या ले लें, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिलहाल इसके अंदर हैश डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और एक जो मेरा विजुअलाइज होगा वो क्या होगा, होम होगा। पहला जो रहेगा मेरा सेक्शन, पहला होम सेक्शन रहेगा, एंड देन एंकर टैग बंद। साफ दिख रहा है, कोई नहीं बोल रहे, कोई नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद स्लैश एल आई। सब खाली, सिर्फ खाली सब डिग्री। नो सर पढ़ रहे हैं बीटेक सर। बोल बीटेक की तरह भी डिग्री चाहिए क्या यहाँ पे, सिर्फ बोलो तो दे देंगे। नो सर, रात भर जगे हैं सर। क्यों रात में क्या, 10 दिन अच्छा तक छोड़ो, एग्जाम है। तुमसे अच्छे से क्लास लेंगे बाद में। रात में तुम क्यों जगे हो ये सब। किसी का असाइनमेंट बना रहे थे इसलिए क्या आज शशि इसके लिए? गौरव गायब थे नहीं। नो सर, मतलब वो जो प्रोजेक्ट 4 कर रहे थे ना उसी पे कर रहे थे, तो रात में कलर वलर पसंद नहीं आता, फिर मतलब वैसे पता नहीं चलता इसमें घुसते हैं तो टाइम पे। चलो तुम मेरे साथ अच्छा कभी कनेक्ट होना, तुमको बताएंगे कलर कैसे चूज करना है। यस सर। अब दूसरा क्या ले ले, अबाउट ले ले। About, yes sir. Yes sir. अब क्या किया जाए, बंद किया जाए, सॉरी। उसके बाद एल आई को भी बंद करते हैं, स्लैश एल आई। तीसरा क्या लिया जाए, कांटेक्ट ले लो, कांटेक्ट href इक्वल टू, कांटेक्ट। ठीक है तुम लोग जो बोलोगे वही लेंगे। कॉन्टेक्ट अस, एंकर टैग बंद, उसके बाद लिस्ट टैग भी बंद। ये अभी 3 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, जितना नीड पड़ेगा उतना लेते जाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बताओ, ये जो ahref इक्वल टू हैश दिए हुए हैं, इस हैश की जगह क्या लिया जाता है, क्या डाला जाता है, इस जगह कौन सा वैल्यू रहता है। सर लिंक डालेंगे, अगर होम का जो बनाएंगे HTML फाइल। हाँ उस फाइल का नाम डालेंगे, उस जिस पेज को हमको लिंक करना होता है वो चीज डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे लोग अच्छे से ध्यान दो, जो बोल रहा है, जो हम करवा रहे हैं उस पर भी ध्यान दो, कैसे कैसे क्या करवा रहा है। इसको सेव करवाते हैं अभी, पहले इतना सा सेव करते हैं, सेव कर लिए। अब इसको रन करवाते हैं, पहले देखते हैं कि इस ब्राउजर्स पे क्या प्रिंट हो रहा है। क्या नाम था मेरा, नैव कहाँ गया, ये नहीं है, ये नहीं है, एक nav.html लिखे थे। नैव 1.html था आई थिंक, एक मिनट रुक जाओ, मिल जाएगा। हाँ nav1.html देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट टैग का जो हम लोग यूज किए हुए हैं वो डॉट 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 दिया हुआ है,
ये बुलेट्स पॉइंट्स का यूज किया हुआ है। और ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस, ये लिंक में है। क्यों लिंक में है? क्योंकि एंकर टैग में है। अब हमको मान लो क्या क्या चीज तुमको बताए हैं, इतना इतना हमें बता दो कि हम क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहला चीज, ये डॉट्स को हमको हटाने की जरूरत है। देखो सारी चीज विजुलाइज होगा, हमको करना क्या है पहले ये देखो। कॉल कर रहा है। हेलो, यस कोई सर। कुछ बोल रहे हो क्या? अजय का म्यूट अति देखिए ना, अजय। अजय म्यूट कर लो अपने साइड से। यस देखो अब तुम लोग को यहाँ से देखो कि करना क्या है। हम लोग को बनाना कैसा है, चलो वो भी विजुलाइज करवाते हैं। हम लोग को करना क्या है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको नहीं करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, सारे चीज अच्छे से तुम लोगों को क्लियर करवाते हैं। ओपन हो जा वेब में, पेंट ओपन। हम्म हम्म, ठीक है। यूजर देखो इस ड्राइंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि अभी इस पे पढ़ाने का आदत है नहीं, बस तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग को इस तरह से कुछ स्क्वायर टाइप का कुछ बनाना है, जो कि पहला रहेगा मेरा होम अबाउट, दूसरा तीसरा रहेगा कॉन्टैक्ट। अगर और भी चाहिए तो और भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, जो ब्राउजर पे जो यूज़ करके हम बनाए हुए हैं, मेरे पास अभी क्या है, होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट अस है, और ये लिस्ट टैग का जो यूज़ करके बनाए हुए हैं, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके, उसमें ये चीज़ मेरा बुलेट्स पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये लिंक इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम लोग एंकर टैग का यूज़ किए हुए हैं। तो अब बताओ कि उस चीज़ को करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करना होगा। सबसे पहले हमको ये बुलेट्स पॉइंट्स को रिमूव करना होगा। दूसरा चीज़, ये जो होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस है उसका अंडरलाइन हटाना पड़ेगा। और इन सारे को, ये तो अभी ये वर्टिकल है, हमको हॉरिजॉन्टल ले जाना है। तो हॉरिजॉन्टल, ये तीन चीज अभी पहले सबसे पहले करना है ना। यस सर। सही जा रहे हैं? यस सर। तो चलो अब हम लोग अब हम लोग को किस पे काम करना है। अब मेरा HTML कोड हो गया खत्म, HTML कोड खत्म। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। हम लोग अब CSS का काम करेंगे, ठीक है। स्टाइल्स। चलते हैं। इंटरनल चीज कहाँ यूज करते हैं, हेड के अंदर। इसके अंदर STYLE/STYLE। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे बताओ। उस जो मेरा डॉट्स को, बुलेट्स को कल हटाने के लिए बताए थे ना, क्या करते हैं, ये जो बुलेट्स है इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? सर लिस्ट टाइप से। लिस्ट टाइप से, ठीक है। तो यूएल पे करना है, यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन, क्या कर दें, नन। क्या कर दें, हेलो, क्या कर दिया यस जाए सर, नन बताओ। कर दीजिए। तो नन कर देते हैं।
नन कर दिए। अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग ब्राउजर्स पे। हट गया, हट गया ना। अब इस पे कुछ हम लोग लगाते हैं मार्जिन और पैडिंग। यस सर। मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन अभी हम 0 रखते हैं, अभी हमको नीड नहीं है तो हम अभी 0 रखते हैं। मार्जिन 0, कॉलन, पैडिंग भी 0, हमको अंदर से भी चाहिए स्पेस, बट अभी कुछ नहीं चाहिए तो इनिशियली 0 रखते हैं, बाद में अगर होगा तो करवाएंगे। और एक चीज, एक प्रॉपर्टी होता है सीएसएस में, ओवरफ्लो हिडन। ये प्रॉपर्टी क्या करता है हम सारा बताएंगे, अभी पहले जो कर रहे हैं वो देखो। और हम लोग बैकग्राउंड कलर बताओ कौन सा लगा दें, तुम लोग के इच्छा अनुसार बताओ। येलो सर। एक्वा, चलो एक्वा लगाते हैं, ठीक है। इतना कर दिए, अब इसको बंद करते हैं, देखते अब देखना भी तो है आउटपुट क्या हो रहा है। क्या हो गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो ये यूएल पे जो है, यूएल पे ये कलर लगा हुआ है एक्वा, और ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस, इसमें तो कुछ भी नहीं चेंजेस हुआ है, इसमें एंकर टैग है ही, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं यूएल पे, अनऑर्डर लिस्ट पे। और अनऑर्डर लिस्ट का जो मेन पॉइंट था, डॉट्स हटाना, बुलेट्स पॉइंट्स को हटाना, वो रिमूव किए हुए हैं। पैडिंग मार्जिन जो 0 था वो कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो यूएल पे ही हम लोग कलर लगाए हैं ना, बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो वो कलर लगा है। अब हम लोग इस पे काम करेंगे। अब इसको इधर ले जाने के लिए सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, दूसरा होता है कि मार्जिन पैडिंग, एक और प्रॉपर्टी होता है, बताओ जो बताए हैं। इसको हमको, ये भी वर्टिकल है, हमको हॉरिजॉन्टल ले जाना है, तो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हम यूएल पे काम कर चुके हैं, अब मेरे अंदर जो लिस्ट टैग है, लिस्ट LI, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, तो हम लोग लिस्ट टैग पे काम करेंगे। चलो LI लिए, अब बताओ क्या करेंगे। एक प्रॉपर्टी बताए थे, फ्लोट लेफ्ट राइट, बताए थे या नहीं, बोलो जी, गर्ल्स में भी कोई बोलो, Yes, बताए sir. थे या नहीं। यस क्या सर, इस पे चला बताया जाएगा, था। क्या फ्लॉट इस पे लेफ्ट चला राइट। जाएगा, इस पे चला जाएगा। हो गया, देखो फ्लोट लेफ्ट गया, गया ना। यस सर। हाँ, अब देखो, Yes, अब sir. देखो होम, होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस, सब कुछ सटा सटा हुआ है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको डेकोरेशन करना है, डेकोरेटिव बनाना है, इसी पे ध्यान दो। तो अब बताओ किस पे प्रॉपर्टीज लगाएं। पहला तो हम लोग देखो सीखते जाओ, हम ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो स्टाइलिंग करोगे वो किस चीज पे करोगे जो कि चेंज होगा। अब गलत पूरा उल्टा करोगे, मान लो कि करना है LI पे, करोगे यूएल पे, सारा प्रॉपर्टीज लगाते जाओगे, बोलोगे कि सर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वही तरीका बता रही हूँ किस चीज पे लगाया जाता है प्रॉपर्टी, ताकि वो वर्क करता है सही तरीके से। तो पहला हमको बुलेट्स पॉइंट हटाना था, तो हम यूएल टैग पे वर्क किए। दूसरा हमको LI जो लिस्ट बना हुआ था वो किसके थ्रू बना था, LI टैग का यूज करके, होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस, उसको हमको हॉरिजॉन्टल ले जाना था, तो उसमें फ्लॉट लेफ्ट लगाए। किस पे, किस टैग पे, तो LI पे हम लोग फ्लॉट लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाए। अब ये बताओ, ये जो होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस है, इसमें गैपिंग भी देना है। फिर उसके बाद इसको कुछ और डेकोरेशन, मान लो कि इसका कलर चेंज करना है, इसको सेंटर ले जाना है। तो और इसका जो ये तुम देख रही हो, क्या बोल रहे हो इसका, इसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, इसको हटाना है। तो अब बताओ ये सारे चीज किस टैग पे लगाएंगे। इन सारे चीज को हटाने के लिए, मान लो कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ये इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दिख रही हो, इसको हटाना है, इसमें गैपिंग देना है, कलर चेंज करना है, तो ये सारे प्रॉपर्टी किस टैग पे लगेगा बताओ। LI पे सर। LI पे नहीं लगेगा, LI पे ऑलरेडी हम लगा, जो वर्क करना था अभी कर चुके हैं। देखो यूएल पे कर चुके हैं, LI पे कर चुके हैं। अब हमको ये जो है, जो अंडरलाइन जो बन रहा है, एंकर टैग हाँ लगेगा। हाँ एंकर टैग पे, क्यों, क्योंकि वो एंकरिंग हो रहा है Ahref के थ्रू, वो जो लिंक जनरेट कर रहा है उसके थ्रू, उसका हमको करना है स्टाइलिंग। तो ये चीज ध्यान दो किस पे क्या करना है। चलो LI A लिखे कि लिस्ट के अंदर जो मेरा एंकर टैग है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन
जो हम लोग वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में हम लोग एंकर टैग पे ही कर रहे हैं। ए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, ऊपर हम लगाए हुए ओवरफ्लो हिडन, इन सब के बारे में हम बता देंगे ये करता क्या है। अभी पहले देखो डिस्प्ले हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, अगर किसी को पता है तो बता सकते हो डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है। कलर एक्वा पे ब्लैक ज्यादा दिखेगा तो हम ब्लैक देते हैं। उसके बाद बताओ टेक्स्ट अलाइन हमको करना है सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है पैडिंग लेते हैं अंदर से, जब अंदर से गैपिंग लेना होता है ना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग सीखोगे कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। पैडिंग लेते हैं हम लोग 14px और 16px, ठीक है। उसके बाद जो उसका वो हटाना है एंड जो अंडरलाइन है उसको रिमूव करना, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। ये हो गया और इसको बंद कर दिए, इसको सेव किए, चलते हैं रन करने के लिए। देखो बन रहा है, क्या क्या हुआ। हेलो सर अंडरलाइन किया है, उसके बाद बीच में गैप आ गया। देखो बीच में जो गैप आया है वो किसके थ्रू आया है, गैपिंग जो आया है वो जो पैडिंग लिए हुए, वही हम बता रहे थे तुमको कि मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है। अगर हम मार्जिन लेंगे ना तो मार्जिन जो ये मेरा बाहर तुम जो ये बॉर्डर दिख रहा है तुमको, ये जो एक्वा कलर का जहां से तुमको दिख रहा है वो दोनों तरफ से वो पैडिंग लेगा। जिस तरह से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट से लेगा, राइट से लेंगे तो राइट से लेगा मार्जिन, ठीक है। और पैडिंग जो लेते हैं पैडिंग अंदर से लेते हैं, जैसे कि होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, अस, इस तीनों के बीच में हमको डिस्टेंस चाहिए था तो उसके लिए हम लोग पैडिंग का यूज किए हैं, क्योंकि हमको अंदर से चाहिए बाहर से नहीं चाहिए गैपिंग, तो इस कारण से हम लोग पैडिंग का यूज यहाँ पे किए हुए, मार्जिन का नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बताए थे कि मान लो कि इस पे कोई कलर जाए, मतलब इस पे तुम्हारा ये कर्सर जाए तो मतलब कि वो थोड़ा सा विजुअलाइज हो अच्छे चीज में, मतलब कि होवर करता हुआ दिखे, मतलब कलर चेंज हो रहा है उसका, तो ये भी बताए थे। ये सब चीज हम इसलिए बताए हुए थे पहले। तो वो अब किस टैग पे काम होगा, एल पे ही होगा, एल के एंकर टैग पे होवर करेगा, एंकर टैग पे होवर इफेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, और क्या लगाते हैं बैकग्राउंड लगाएंगे ना उस पे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एक होता है एस 111, इसको सेव करो, हो गया। देखो अभी इस पे हम लोग एक मिनट, ये ब्लैक था ये अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग वाइट करते हैं तो देखते हैं कैसा होता है। दिख रहा है, रुको इसको डार्क लेते हैं, इसको फिर वाइट करते हैं। जो एक्वा था उसको हम लोग ग्रीन करते हैं या फिर ब्लू करते हैं, ब्लू। अब इसके ऊपर चलते हैं, दिख रहा है, अच्छा अच्छा विजुअलाइज हो रहा है। हेलो सर यस सर। अब क्या किया जाए बताओ। सर डिस्प्ले ब्लॉक का यूज कीजिए। हाँ बता रहे हैं, अब वही चीज बताएंगे डिस्प्ले ब्लॉक का यूज क्यों किए हुए। एक चीज इसमें और करवा सकते हैं, मान लो कि ये चीज जो तुम्हारा है यहाँ पे कहाँ गया, ये जो मेरा होम है, मान लो कि होम को हम इस तरह से मतलब कि दिखाना चाहते हैं कि होम पहले से एक्टिव दिखे, मतलब कि एक दूसरे कलर में दिखे और वो सबको पहले से ही विजुअलाइज हो कि वो होम है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी सर बताए थे, मानसी बताओ याद है तुमको, सर बताए थे, अतुल सर बताए हुए थे। क्या सर?
सर एक बताए हुए थे ना कि मान लो कि अगर इस चीज को हमको एक्टिव दिखाना है, इसको होम पहले से ही वो एक्टिव दिखे, उसके लिए कुछ सर प्रॉपर्टी बताए हुए थे। मान लो li, सर की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही ये, एक मिनट, एक्टिव क्लास सर नहीं बताए थे। देखते हैं ये एक्टिव हुआ कि नहीं। तो क्लास चाहिए मैम एक्टिव ना, नहीं अभी नहीं होगा, अभी एक्टिव पे काम करना पड़ेगा हमको। सर वो क्लास का आईडी बना दिए जैसे वो सीएसएस यूज करते हैं। वही किए मैं, अभी इस एक्टिव पे वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें चलते हैं, डॉट ACTIV क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट का यूज करते हैं, डॉट एक्टिव, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लेते हैं, ग्रीन सेमीकोलन बंद, कौन सा है ये, देखो ये पहले से ही एक्टिव दिख रहा है, मतलब कि पहले से एक अलग कलर में है, ये तुमको पहले से दिख रहा है कि इसका मीनिंग्स क्या होता है कि इस पे हम लोग सिर्फ वो बैकग्राउंड लगाए हुए हैं, इस एक्टिव वाले पे, इस li वाले पे एक सिंपल सा क्या किए कि ये जो मेरा li टैग था href होम वाले, होम को हम एक्टिव कर दिए। एक्टिव कहने का मतलब कि वो पहले से ही विजुअलाइज हो कि ये मेरा होम पेज है, बाकी मतलब अदर पेज है, तो उस पर एक क्लास लगाए और उस क्लास पे जाके हम लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिए, तो ये इस तरह से विजुअलाइज होने लगा एक एक्टिव फॉर्म में, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है सर सर उसी में अगर बैकग्राउंड यूज नहीं करके लाइन वाला करेंगे तो वो भी ज्यादा अच्छा लगेगा, जो लाइन बस शो करे कि हाँ इस पेज में। कौन सा लाइन वाला? जैसे होम दूसरे कलर में चेंज हो जाता है और सारा ब्लैक में रहता है, फिर अबाउट पे जाते जब वो एक्टिव रहता है तो वो पिंक हो जाता है। हाँ तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम जितना अपना स्टाइलिंग कर सकती हो। हेलो हेलो, आवाज आ जी रही सर, है? ये सर। देखो ये जी जो हम सर, लगाए आ हुए, रही है। हाँ डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में अब बता रहे हैं। li फ्लोट तो पता है क्या होता है, वो लेफ्ट कर दे रहा है, राइट करना होगा राइट हो जाएगा, ये सब तो पता ही है, कलर पैडिंग। हम एक इस पे बात करते हैं, li पे हम लगाए हुए हैं लिस्ट एंकर टैग डिस्प्ले ब्लॉक। ये करता है, ये क्या करता है, तुम्हारा एक जो हाइट और विड्थ होता है वो एक फुल फॉर्म में लेता है और वो एक न्यू लाइन में वो क्रिएट करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि डिस्प्ले जो मेरा है वो उसको वो बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और वो एक दूसरे लाइन पे वो जंप करेगा। समझ में आया? ये एक सर तरह एक का बार ये ब्लॉक, बताइए। देखो डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डिस्प्ले, जो भी चीज हमको डिस्प्ले कराना है, मान लो कि LIA इस एंकर टैग पे जो हम वर्क कर रहे हैं, ये जो पूरा मेरा एंकर टैग है, ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हारा न्यू लाइन में वो जंप करेगा, नया लाइन क्रिएट करेगा, और दूसरा चीज इसका पूरा वो विड्थ लेगा, जो भी उसका विड्थ होगा वो पूरा लेगा, वो आधा अधूरा नहीं छोड़ता है, ताकि हमको पैडिंग और मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं पड़े। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब इतना होता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? एक न्यू लाइन क्रिएट करता है, और दूसरा जो विड्थ प्रॉपर्टी होता है उसको वो पूरा पूरा लेता है, जो उसका अपना विड्थ होगा। यस सर। और एक यहाँ पे ये बता रहे थे हम, ओवरफ्लो हिडन,
ये ओवरफ्लो हिडन क्या कर रहा है ना कि जो भी प्रॉपर्टीज हम दिखाना चाह रहे हैं, जो भी यहाँ पे मेरा जो शो हो रहा है उस चीज को वो दिखाएगा। जो भी चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी कंटेंट हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं उस चीज को दिखाएगा, उस चीज को दिखाएगा, उसी चीज को सिर्फ दिखाएगा, जितना भी हम कंटेंट दे रहे हैं उस चीज को दिखाएगा और बाकी सब चीज को अनहाइड कर देगा। उस मतलब उसको वो सीन नहीं कराएगा। मान लो कि अगर कोई कलर लगा रहे हैं, मतलब एक एज अ कलर देके समझा रहे हैं कि हम कोई कलर लिए ग्रीन कलर का और उसको हाईलाइट कर दिए, बाकी नीचे जो टेक्स्ट है तो जो मेरा हाईलाइटेड फॉर्म में है उसको वो दिखाएगा, बाकी वो चीज तुम्हारा अनहाईलाइटेड है वो तो दिखेगा ही, बट जो हाईलाइटेड है सबसे पहले वो दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे होम पे एक्टिव करवा दिए हैं तो ये तो पहले से ही हमको होम दिख रहा है, बाकी तो दिख ही रहा है, बट पहले क्या दिख रहा है हमको, होम दिख रहा है क्योंकि वो अलग कलर में है। ओवरफ्लो हिडन का मतलब यहाँ पे यूज करने का तरीका वही है कि जो मेरा कंटेंट लगाए हुए हैं उस पर जो भी स्टाइलिंग लगाए हुए हैं हम, कि वो स्टाइल पहले दिखे, बाकी उसको हिडन कर देगा। हिडन करने का मतलब उसको दिखाएगा, बाकी को इनविजिबल कर देगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो? यस सर। हाँ, इसी तरह से होता है कि डिस्प्ले इनलाइन होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स होता है, डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक होता है। तो इन सब चीज को थोड़ा सा जाके देखना। अब बताओ कि इसमें क्या किया जाए। ये तो मेरा नेविगेशन बार बन चुका है। अब इन सब चीज को क्या तुम इधर भी कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा और बढ़ा के इधर ला सकते हो? हेलो? सर ओवरफ्लो हिडन बता दीजिए, मैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, सुन नहीं पाया। देखो ओवरफ्लो हिडन क्या करता है ना कि जो भी हम इस पे स्टाइल कर रहे हैं, मानो ओवरफ्लो हिडन है यहाँ पे, ये हम यूएल पे लगाए हुए हैं, अनऑर्डर लिस्ट पे लगाए हुए हैं ओवरफ्लो हिडन। मतलब कि हिडन का कहने का मतलब ये नहीं कि उसको वो हाइड कर दे रहा है। यहाँ पे हिडन का कहने का मतलब है जो भी जिस चीज पे भी हम स्टाइल लगा रहे हैं उसको वो सबसे पहले विजुअलाइज करवाएगा, उस वो चीज तुमको सबसे पहले दिखेगा, बाकी तुमको बाद में पहले दिखेगा। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर ये समझाए कि मान लो कि हम यहाँ पे ये चीज हम अगर एक्टिव एक क्लास लिए हुए हैं, एक्टिव बना दिए, ठीक है, एक्टिव नाम का क्लास लिए, उस पे बैकग्राउंड कलर लेके ये तुमको दिखाए। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब ओवरफ्लो हिडन का ये एग्जांपल तुमको बता रहे हैं कि मान लो कि ओवरफ्लो हिडन जो दिखा है, हिडन का कहने का मतलब बाकी सबको हिडन नहीं कर दिया है, वो छिपा नहीं दिया हुआ है। हिडन का कहने का मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है कि इसको वो पहले दिखाएगा, बाकी तुमको बाकी जो है वो अनहाइड है, मतलब कि वो हाइडेड है। सबसे पहले तुमको ये दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा। यहाँ पे एज एग्जाम्पल लेके तुमको ये हम बता रहे हैं। एज अ होता क्या है कि ओवरफ्लो हिडन में मतलब जो भी हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं स्टाइल के फॉर्म में, जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं उसको वो सबसे पहले दिखाएगा, बाकी चीज को बाद में दिखाएगा। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है यहाँ पे। समझ में आया? ये सर। हम्म। तो अब बताओ कि हमको ना ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट उसको थोड़ा और इधर ले जाना है, मतलब ये पूरा इधर चिपका हुआ है, तो बताओ कैसे ले जाएंगे। मतलब होगा ना किसी का मन कि सर नहीं हम तो लेफ्ट साइड नहीं, किसी को राइट साइड रखना है, तो राइट साइड रखने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। राइट साइड के लिए क्या हो जाएगा, फ्लोट लेफ्ट किए हुए हैं, फ्लोट राइट कर देंगे। फ्लोट लेफ्ट है एल में, फ्लोट राइट कर देंगे, और ये मेरा राइट पे चला जाएगा। देखना अभी चला गया, राइट में चला गया। यस सर। यस अब सर। हमको राइट लेफ्ट तो सीख गए, बट हमको ये ऐसा कुछ चाहिए, रुको। हमको ये जो होम अबाउट है, अस अबाउट कॉन्टेक्ट अस है, थोड़ा और इधर चाहिए। मतलब बोलो कि थोड़ा सा और पैडिंग चाहिए। एडजस्ट, चलो इसे सेंटर में करते हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। सेंटर लिखेंगे सर। प्लॉट सेंटर होता है क्या? या ऑटो लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं? ऑटो फ्लॉट ऑटो। प्लॉट ऑटो, चलो ऑटो किए। देखो ऑटो में क्या हो गया। स्प्लिट हो गया सब सर। अब इसको कैसे ठीक करोगे? तो ऑटो तो मेरा काम यहाँ पे करेगा नहीं, नहीं करेगा ना।
नो सर। तब बताओ बताओ। सबसे पहले तो मेरा जो कोड था वो रहने देते हैं। सर मार्जिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मेरी आवाज जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? Someone wants to join मुकेश कुमार, तो एडमिट देना कर पड़ रहा है। देखो डिस्प्ले ब्लॉक है, इनलाइन करते हैं। ये क्या करता है, जस्ट वॉच। एक चीज और सर आवाज कुछ नहीं आ रहा इधर। हेलो, हम अभी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। हेलो, अभी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। यस सर, अब आ रही है। अब चलो एक चीज और करते हैं कि हम बॉर्डर लगाते हैं इस पे, ठीक है? तो वो किस पे लगेगा बताओ? हम LI पे पहले लगाते हैं, ठीक है? LI पे हमको लगाना है BORDER बॉर्डर राइट साइड लगाना है, ठीक है? बॉर्डर राइट 1px सॉलिड ब्लैक लगाते हैं, ब्लैक, और इसको फिर बंद करते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हुआ, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। वो जो लाइनिंग देने के लिए हम बताए हुए थे कि कीबोर्ड से दे दो, और यहाँ पे देखो कि इस तरह से हम लोग LI में बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। दिख रहा है? यस सर। तो अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है। अब अभी ये बताए हुए हैं, अब इसके नीचे मतलब कि एक चीज स्क्रॉल होता है, मतलब इसको क्लिक करोगे, जैसे कि तुम्हारे पास 6 टास्क हो गया आज, जो कल दिए थे वो 7 टास्क हो, मतलब 7 टास्क तुम लोग का अभी तक डन हो गया है। लेकिन जो हम बोले हुए थे ब्लॉग बना के देने के लिए, वो लोग तुम लोग अभी तक कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए हुए हो। तो तुम्हारा पहला माइनर टास्क था तुम्हारा ब्लॉग क्रिएट करना, किसी पे भी, यानी कि किसी को कोई अपना डिस्ट्रिक्ट से कोई फेमस चीज है तो वहां के बारे में, या फिर किसी राइटर के बारे में जो जिसमें इंटरेस्ट हो, उस पर हम बोले थे कि ब्लॉग बनाने के लिए यूजिंग HTML CSS। तो कोई भी नहीं बनाया हो अभी तक। तो वो चीज बनाने के लिए, इसके लिए हम कौन बोल रहे हो? एक मिनट। हाँ, बनाए हो? यस सर। तुम्हारा लिंक एक्टिव है? नहीं सर, लिंक काम नहीं कर रहा, बट पुश कर देंगे तब। लिंक काम नहीं कर रहा है? नो सर। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम अगर बनाए हो तो हम लास्ट में जब ये लोग क्लास खत्म होने पर रहेगा तब चेक करेंगे, तब सबको ही रहेंगे, फिर तुम्हारा टास्क भी देखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग इस पे चलते हैं। हम किसी से पूछ रहे हैं कि होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस है ना, थोड़ा और इधर ले जाना है, थोड़ा इधर इधर इधर, थोड़ा और इधर करना है, तो क्या करेंगे बताओ? सर मार्जिन लगा दीजिए। मार्जिन चाहिए? चलो ठीक है, मार्जिन देखते हैं कितना होता है। मार्जिन 10px देके देखते हैं कितना होता है। देखो मार्जिन क्या हो रहा है।
मार्जिन से देख लो क्या हो रहा है। अभी भी मार्जिन पैडिंग समझ में नहीं आया तुम लोग को? सर लिस्ट मार्जिन लगाइए ना, एल LI में चलो लगाते हैं मार्जिन 20%। 10x लगा के देखते हैं, फिर अगर नहीं होगा काम तो परसेंटेज लगा देंगे और क्या। देखो क्या हो रहा है मार्जिन से। सर होगा वो बहुत कम है, मेरा हो गया मार्जिन से। मार्जिन 10% लगाएं। चलो देखो क्या हुआ मार्जिन से। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मार्जिन से क्या हो रहा है। सर हो रहा है, वो आपस में सब दूर दूर कर रहा है, मतलब उसको तो वो डिस्टेंस कर रहा है ये, लेकिन वो बाहर से वो ब्लॉक डिस्टेंस टाइप दे का रहा है बन गया है। बैंक का भी जो है उसका भी ले लेता है मार्जिन। हाँ, तो हम पहले ही बोले थे कि मार्जिन से तुम अगर करते हो ना तो वो पेडिंग बाहर का का ये विड्थ भी बढ़ाएगा। करेंगे। अब बताओ क्या लगाया जाए। सर पैडिंग मार्जिन लगाते लेफ्ट यूज कीजिए, हो जाएगा वो। हैं। वाह, यस सर, एक ही साइड लेना है ना हमें, चारों तरफ नहीं ना लेना है। लेफ्ट हुआ। कुछ इसी तरह से चाहिए था ना हमको। अब मान लो कि ये बॉर्डर हमको रिमूव कर देना है, हटा देते हैं border। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। ये जो कहाँ गया मेरा बॉर्डर वाला, इसको अभी हटा दो। देखो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा लग रहा है। हेलो, 3% कुछ ज्यादा हो गया, 8 करते हैं। सर यूएल में लगाते हैं मार्जिन लेफ्ट। यूएल में नहीं, इसमें तो हो तो गया है, अब इसमें क्यों लगाए यूएल में मार्जिन लगाएंगे लेफ्ट। तो दो, नहीं नहीं, अच्छा मतलब जो ठीक है, पहले था ना पास पास लिखा होगा वो करेंगे, लेकिन 1 मिनट। नहीं, ठीक था, पहले का ठीक था। मार्जिन लेफ्ट 10%। इसके मार्जिन लेफ्ट से देखो क्या हो रहा है, ये चीज जा रहा है ना, बाहर भाग रहा है ना। हमको अंदर वाला जो हमको लिस्ट टैग पे लगाना है, इसलिए वो वाला सही होगा। सारे चीज देखो करके दिखा रहे हैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एट परसेंट ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी 8 ज़्यादा है तो 5 ले लेते हैं। अब सही है। और एक काम करते हैं, सर इसको दोनों वाइट को जो बीच का, सर हाँ बताओ। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वाउट और वो होम का, तो वो दोनों को और क्लोज चाहिए ना, एक साथ, मतलब थोड़ा ऐसे इतना दूर। देखो सारे का तो इक्वल ही है ना, इसके बीच का गैपिंग देखो, फिर इसके बीच का गैपिंग देखो, सब तो इक्वल ही है, तो क्या चाहिए हाँ, और थोड़ा ये तो और इक्वल थोड़ा है। और थोड़ा करीब चाहिए तो ठीक है, तो दे दो 4, या फिर पहले जो सही था वही रहने दो। देखो हम 4% कर दिए अभी, आ गया। आया शशि गौरव, क्या चाहिए था तुमको और?
यस सर। नहीं ये इसमें तो जैसे वो लेफ्ट साइड से भी हो रहा है ना, तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड से ही चाहिए, बाकी जो आपस में बीच में वो बराबर ही रहना चाहिए, इक्वल ही। लेफ्ट साइड से हमको ज्यादा चाहिए, जैसे बीच में ले जाते हैं ना हाँ हाँ, वही तो हम बोल एक रहे थे, लाइन सेंटर को। हम खुद बोल रहे थे ये कि मतलब ये यहाँ पे फिक्स रहे, बस ये तीनों उठ के इधर जाए और तीनों का डिस्टेंस सेम हाँ रहे। वही तो वो चीज तो कैसे वो करोगे? करना है। वो चीज कैसे करोगे बताओ? नेक्स्ट लाइन सेंटर से होगा। नहीं, करके देखते हैं, करके देखते हैं। अभी तो सिर्फ करना ही तो है, थ्योरी बचा कहाँ है? टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर। नहीं, इससे नहीं नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक, वाइट कहीं पे हम लिखे हुए हैं, कलर वाइट। अब ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि उसको सेंटर कैसे लिया जाए। बताओ किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ, सेंटर कैसे ले जाएंगे? और ये जो तुम देख रहे हो चारों बगल से भी गैपिंग दिख रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए बताओ? बताओ कोई। सर आगे का प्रॉपर्टी में हो सकता है, डीप वगैरह जब यूज करेंगे तब। क्यों अभी इसमें तो नहीं कर आइडिया नहीं आ सकते रहा कुछ। हैं? इसमें नहीं कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, मान लो किसी को पोजीशन अगर पोजीशन पोजीशन फिक्स करना हो, पोजीशन फिक्स कर दो, लेकिन पोजीशन फिक्स कभी मत करना, मतलब अगला मतलब करना, लेकिन बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करोगे तो फिर रिस्पॉन्सिव में दिक्कत होगा, वो फट जाएगा कोड। पोजीशन अभी फिक्स करते हैं, ठीक है। और इसका क्या करते हैं हम लोग, टॉप से हम 0 ले लेते हैं, और फिर इसका विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, WIDTH विड्थ कर देते हैं हम लोग 100%। ये विड्थ बढ़ गया मेरा। अब देखते हैं क्या होता है। अरे ये रन नहीं कर रहा है, कोई साथ में कर रहे हो देखो, रन कर रहे हो तुम लोग क्या? देखो तो किसी का रन कर रहा है क्या? मेरा क्यों नहीं रन कर रहा? होगा उसी तरह से। आंसी देखो, तुम कोड कर रही थी ना, देखो रन कर रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पोजीशन फिक्स करें। तुम लोग का रन कर रहा है? नेटवर्क में कर। बॉटम से 0, ठीक है। मेरा आवाज जा रहा है ना कि नहीं? लैग कर रहा है बीच बीच में गाना? कोई हेलो, आवाज हाँ क्या बोल रही हो? आवाज हाँ आवाज आ रहा है, बोलो। सही, कोई वर्क नहीं कर रहा पोजीशन पॉप। ये वर्क नहीं कर रहा है ना पोजीशन फिक्स पोजीशन वाला? कोई वर्क नहीं कर रहा है। पोजीशन ये सर वर्क नहीं कर रहा पोजीशन है। फिक्स तो कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है ना, वो जो बस स्क्रॉलिंग करते हैं तो। सर हाँ हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है, बोलो। हेलो, आज सबका नेटवर्क क्या हो गया है?
हेलो हेलो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी क्लियर नहीं आ रही है, तुम लोग की क्लियर नहीं आ रही है? हेलो आपकी सर सबको मेरी आवाज आ रही है? सर लैग विमलेश कर रहा है। एक मिनट पूछ लें दो सबसे। विमलेश हेलो यस सर बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? आवाज लैग कर रही सर। अच्छा, नहीं सर लैग कर रही है। अभी ठीक है? यस सर आगे। हेलो यस सर आ गई आवाज। हाँ और सब क्लास में है या नहीं है सब? यस सर आ रही है आवाज। तो ठीक है, अभी हम इस चीज को फिक्स करने के लिए बाद में सीखते हैं। ठीक है, अभी हम एक और चीज सीखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो एक टैग होता है मार्क्यू टैग, उसके थ्रू से तुम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम ये कर सकते हो। तो चलो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि मार्क्यू टैग क्या होता है। एक मिनट। देखो स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलो अब इसके नीचे यस सर। नीचे लिखते हैं हम लोग पैराग्राफ में, पहले लिखते हैं कुछ तो लिखना पड़ेगा। देखो मार्क्यू टैग में तुम सबसे पहले तुम मार्क्यू टैग ओपन करना, MARQ, देखो यहाँ पे आ गया MARQUE मार्क्यू। अब उसके बाद इसमें तुमको डायरेक्शन देना पड़ता है और कुछ तुमको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। मार्क्यू हम इसका कुछ पहले विड्थ देते हैं। ठीक है, मार्क्यू WIDTH विड्थ इक्वल टू 20%। इसको बंद कर दो। उसके बाद तुमको इसमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। तुमको डायरेक्शन कहने का मतलब तुमको किस, मतलब किधर से मूव करवाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू सर लेफ्ट, ये साउंड तुमको लैग हो डायरेक्शन। रही है आपकी। मेरी साउंड लैग कर रही है? नो सबको सर मेरी साउंड जा रही है? सही आ रही। नो सर नो सर। नो सर। ठीक तो है। तुमको इसमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन इक्वल टू, अभी चलो हमको पहले अप ले जाते हैं। अप, तो यहाँ पे तुम अप दे दो। अप, इसका हाइट देते हैं कुछ, हाइट। ठीक है, हाइट दे दिए। एक मिनट, डायरेक्शन अप, हाइट इक्वल टू 100 px। देखते हैं ये 100 px पे क्या करता है। और अब इसको हम बंद करते हैं। अब इस मार्क्यू टेक तो अभी ओपन है मेरा, इस ओपन में हमको जो भी करवाना है, मान लो कि लिखते हैं हाय, हाय दिस इज राहुल। ठीक है, इतना लिखते हैं। उसके बाद मार्क्यू टैग क्लोज करते हैं, क्यू मार्क्यू टैग स्लैश, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर्स पे। कुछ दिखा? हेलो यस सर मूव कर रही है। यस यस सर यस सर। सर। अब मानो किसको, या हम ये भी जो ये क्या बोले हाइट विड्थ दिए हैं, अब इस हाइट विड्थ रिमूव कर देते, देखते हैं क्या होता है। विड्थ हटा दिए, ये हाइट भी हटा दो, जहां जरूरत पड़ेगा वहां लगाएंगे। सेव करो, रन करवाते हैं, देखो क्या हो रहा है।
कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो उस चीज को कम करने के लिए हम यहाँ पे हाइट और विड्थ लगाते हैं इसमें। समझ में आया क्या करते हैं? सर टॉप टू बॉटम लिखना। तो टॉप टू बॉटम होगा, तुमको जिधर ले जाना उधर ले जाओ। इसको हम कर देते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं 60%, और ये ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तुमको तो डायरेक्ट देखो, तुमको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना होगा। अप लिखे हैं, डाउन कर दो, DOWN डाउन। और यहाँ पे तुम जरूरी नहीं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, यहाँ पे तुम पैराग्राफ में दे दो। पैराग्राफ में जो तुम्हारा होगा टेक्स्ट वो /P किए, सेव किए, ब्राउजर्स पे गए और रन करवाए। आ रहा है? सर Yes, तो वो sir. पूरा नीचे बॉटम में पूरा नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका हाइट और वो विड्थ दे दी है, इसके कारण क्या? सही समझी। Height है कहीं. मान लो हाइट दे देते हैं और ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं? 800 px देते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। देखो, अब जहां तक उसका हाइट दिए हुए वहां तक वो जाएगा, उसके बाद वो नहीं जाएगा। देखो 800 इसका मतलब, और ये ले भी लिया है नीचे भी। तुमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रॉल हो रहा है ये, इसकी वजह से ये भी हो रहा है। उसका हाइट भी बढ़ रहा है। मान लो कि हाइट नहीं देते हैं तो क्या होता है? देखो अगर हाइट नहीं दे रहे हैं ना, तो वो जो अपना ऑटोमेटिक हाइट ले रहा है, उसका जो ऑटो हाइट जनरेट कर रहा है वो उतना पे खत्म हो जा रहा है। तो अब समझिए कि हाइट क्यों देते हैं हम लोग। तुमको जहां तक दिखाना है टेक्स्ट को, उसके लिए हम लोग हाइट लेते हैं। मतलब कि जहां के बाद वो इनविजिबल हो जाए, विजिबल ना हो। जितना दूर हमको विजिबल करवाना है वहां तक हम हाइट देंगे, हाइट और विड्थ। ठीक है, समझ में आ गया हाइट और विड्थ का प्रॉपर्टीज। सर इसको राइट से लेफ्ट ले जाने के लिए तो राइट दे दो, बस यहाँ तुमको डायरेक्शन में चेंज करना है। राइट टू लेफ्ट जा रहा है? जा रहा है? Yes, sir. यस सर। ये तो लेफ्ट टू राइट, यस सर। सर तो इसका विड्थ बढ़ा देंगे, उसके बाद ये पूरा वहां तक जाएगा ना। एक मिनट, तो विड्थ थोड़ा और बढ़ा दो। और देखो अब मान लो कि इस विड्थ को अगर हमको नहीं देना है, या फिर ये देख स्क्रॉल, एक प्रॉपर्टीज होता है स्क्रॉल अमाउंट, उसका यूज करके मतलब वो कितने देर तक वो स्क्रॉल करेगा। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट। और मतलब कि जैसे कि अभी तुमको दिखाया था कि फास्ट था, तुम इसका फास्टिंग भी, जैसे कि ये इतना स्लो कर रहा है, तुमको और फास्ट कराना है, नहीं थोड़ा और स्लो कराना है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टीज आता है इसी में, इसके अंदर ही तुम डायरेक्शन दे दो राइट, उसके बाद स्क्रॉल अमाउंट होता है SCROLL, स्क्रॉल अमाउंट AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू हम लोग दे देते हैं 1। और देखो 1 पे अब क्या करेगा मेरा, देखना 1 पे कितना कितना स्क्रॉल करेगा वो। देखो कितना स्लो कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो अब मान लो इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं 5, स्क्रॉल अमाउंट। अब थोड़ा सही है। अब तुम लोग खेल सकते हो ना? हेलो, Yes, sir. बोलिए. सर तो हम ये क्लास बोल से रहे जा हैं, रहे देखो हैं। क्या नहीं आ रहा है, साउंड मेरी नहीं लेग कर रही है।
हेलो, ये सर आवाज आ रही है? एक मिनट रुकना थोड़ा सा। देखो, हम बता रहे थे मार्क्यू टैग, ठीक है। मार्क्यू टैग क्या करता है कि तुम अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, अपने अकॉर्डिंग तुम टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो। मान लो कि जैसे कि तुमको ये वेबसाइट दिखाए ना जी, अभी हम दिखाए हैं, ये कहाँ के, सरकारीरिजल्ट.com। अब पता चला कि इसमें क्या हो रहा है, पता चला? यस सर। देखो, ये ऊपर वाले सेक्शन को देखो, किसी को तो राइट टू लेफ्ट इसमें करवा रहा है। अंडरलाइन क्या लगा है? अंडरलाइन अरे ये तो लिंक किया हुआ है ना, इसको तुम ओपन करोगे तो ये तो दूसरा पेज पे आ जाएगा, ये तो लिंक किया हुआ है ना, ये तो मेरे लिंक तरफ किया हुआ है। सर, तो क्या लिंक को भी मूव करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते हैं? देखो, हम यहाँ पे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर है मेरा, हाय दिस इज राहुल, पैराग्राफ टैग के अंदर ही है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको ए कर दें, ए href इक्वल टू, लिंक को कॉपी करके डाल देंगे। हैश डाले हुए हैं, और जो भी लिंक करवाना है, और ये उसके बाद जो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं जिसपे एंकर टैग लगेगा, और इसके अंदर फिर मेरा एंकर टैग बंद होगा /a। अब देखते हैं क्या होता है। हो गया? हुआ मुस्कान? यस सर। तो वो तो तुम्हारे क्रिएटिविटी तो तुम्हारे अंदर पे डिपेंड कर रहा है, तुमको किस पे लगाना है। हम तो एक चीज बता दिए, तुम अब इस पे तुम कलर लगा सकती हो, कुछ और भी अलग अलग टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकती हो, तुमको जैसा चाहिए तुम वैसा कर सकती हो। हम ये चीज करके दिखाए कि नहीं, कि ऊपर वाला भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये सारा चीज तो कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो क्या अगर हम ये चीज टास्क में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम है रहा? हाँ, एक चीज प्रॉब्लम हो सकता है, अभी नहीं देंगे, हम बता देंगे कब देंगे। ये चीज क्रिएट करने के लिए, ये ऐसा चीज क्रिएट करने के लिए 1 2 3 ये बॉक्स बनेगा डिवीजन टैग के थ्रू, वो हम कल बताएंगे। डिवीजन टैग, नेविगेशन बार हो चुका है, नेविगेशन बार हो चुका है, मार्क्यू टैग हो चुका है। एक नेविगेशन में छूट सकता है कि मान लो कि एक होता है होवर इफेक्ट वाला, वो चीज कि अगर तुम इसको स्क्रॉल डाउन करने वाला, एडमिट कार्ड पे क्लिक किए तो बहुत सारा स्क्रॉल करके आता है, तुम उसके नीचे तुम फिर अलग अलग कैटेगरी होता है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी जितना जरूरत है उतना हम बता दिए हुए हैं, वो भी चीज बता देंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। देखो, कोर्स कंटेंट पे ले चलते हैं, क्या क्या चीज तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, क्या क्या चीज बचा हुआ है। कुछ भी चीज अगर बाकी रहे तो बेझिझक पूछ लेना। देखो, लिस्ट प्लस सीएसएस, यानी कि लिस्ट टैग बताना था और उसका प्रॉपर्टीज बताना था, बता दिए हैं। नेविगेशन भी बता दिए हैं, नैव टैग एंड डिजाइन नेविगेशन बार, नैव के थ्रू भी बता दिए, लिस्ट के थ्रू भी बता दिए हुए हैं। दो चीज इसमें देखो, HTML डिवीजन, डिवीजन जो कि हम कल बताएंगे, टेबल्स और फॉर्म्स, ये टेबल और फॉर्म, ये दो चीज बचा हुआ है, मतलब कहने का मतलब अभी 3 चीज बचा हुआ है। CSS में देख लो, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सेलेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS, कलर्स, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, CSS बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ, डिस्प्ले बता चुके हैं, इनलाइन, ब्लॉक, फिर CSS प्लॉट, व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरी। अब तुम देखो CSS में तुम्हारा कुछ बचा हुआ है क्या? सिर्फ ये चीज बचा हुआ है, व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरी। इसका काम होता है कि अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का। तो तुम देख लो CSS में सिर्फ तुम्हारा इतना चीज, ये बचा हुआ है, ये, और HTML में तुम्हारा ये 3 चीज बचा हुआ है, ये 3 चीज। एक डिवीजन अगर बना दिए तो तुम लोग फुल्ली तुम सीख जाओगे, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट तुम लोग से बन जाएगा, बट तुम लोग वैसा काम ही नहीं कर रहे हो। डिवीजन बता देंगे, और दूसरा चीज कि एक बटन बता देंगे। किसी को कोई डाउट है? बोलो, कैसे क्या किए, मार्केट टैग में क्या कैसे करवाना है, क्या क्या क्या। सर ये तो लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन राइट से लेफ्ट फिर वापस नहीं आ रही है।
तो राइट टू लेफ्ट वापस क्यों होगा? एक ही डायरेक्शन में करवाए हैं ना हम। यहाँ पे जो करवाया गया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ HTML का ही नहीं लगा हुआ है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी लगा हुआ है। मान लो तुम अभी अगर इसमें हम जा रहे हैं, ये जो टेक्स्ट हो रहा है इस पे हम उंगली रखे, ये नहीं ना रुका, ये रुका क्या? नहीं रुका। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तब ये जो टेक्स्ट जो मूव कर रहा है ना, अगर इस पे तुम उंगली रखोगी, कर्सर ले जाओगी, तो वो रुक जाएगा, उसके बाद वो जाएगा ही नहीं। वो बिहेवियर पढ़ाएंगे जावास्क्रिप्ट में तुमको, अभी इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है। बस उसमें तुमको अलग अलग से लगाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अलग अलग करके अलग अलग पैराग्राफ टैग लेके, या फिर जिस किसी में भी लगाओ, एंकर टैग में लगाओ, सब चीज को मूव करवा सकती हो। तो बेसिक तुमको ये मार्क्यू टैग में तुमको क्या याद रखना है? विड्थ, विड्थ क्यों देते हैं? जहां तक हमको चाहिए। एक चीज बस, ये डायरेक्शन, तुमको डायरेक्शन कहाँ से किधर ले जाना है। दूसरा स्क्रॉल अमाउंट, मतलब कि स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है। और ज्यादा कुछ तो याद नहीं रखना पड़ता है। और इस मार्क्यू टैग के अंदर तुमको जो जहां पे लगाना है वो प्रॉपर्टी तुम उसके बीच में यूज करो। समझ में आया? यस सर। सर हो गया। क्या चीज हो गया? सर हम लेट अब हो तुम सकते हैं। कौन हो? एक डॉट मिनट, रहेगा सर। कौन बोल रहे हो? विमलेश बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ ठीक है, बोले और क्लास का। लेट हो सर। हाँ हो सकते हो। Yes, sir. अब मान लो कि इस पे एक चीज बताएंगे कि तुमको एक एनिमेशन लगाना है, इस टेक्स्ट को होवर करवाना है, तो क्या वो हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, कि किसी चीज पे मतलब कि कोई चीज न्यू आने वाला रहता है, वो लिंक रहता है और वो ब्लिंक करते रहता है, तो क्या वो हो जाएगा? हेलो, नो होगा। क्या उसमें क्लास प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये जो मेरा क्या बोल रहे हो इसको, मतलब हम, हाँ, मार्क्यू टैग के अंदर एक क्लास डिफाइन करेंगे और उस क्लास पे प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते हैं, ब्लिंक का एनिमेशन लगा सकते हैं ना। तो ये सब चीज तो तुमको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या अजय, हो जाएगा? ट्राई करेंगे सर। हाँ ट्राई करना इसको जाके प्रैक्टिस में, क्योंकि तुमको अगला प्रोजेक्ट हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा, हमको दोनों प्रोजेक्ट चाहिए और ये तुम ही लोग के लिए करवा रहे हैं। कल के दिन तुम कॉलेज में दिखाना कि सर ये चीज सीखे हुए हैं। पहला वो ब्लॉग वाला होना चाहिए, जो बनाए हो बना लेना, जो नहीं बनाए हो वो बना लेना धीरे धीरे। और दूसरा, क्योंकि दूसरा टास्क तुमको ये सैटरडे को ये मिल जाएगा, सैटरडे आने में भी बहुत लेट है, तब तक हम डिवीजन टैग बटन सारा बता देंगे। और तुमको ये पूरा, तुमको ये पूरा बनाना है। क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए सर? किसमें? ब्लॉग में। देखो ब्लॉग में हम बोले थे कि ब्लॉग में बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है, उसको अच्छे से डेकोरेटिव करके वो प्रेजेंट कर दो ब्राउजर्स में, या फिर किसी को शेयर करो। ब्लॉग में यही होता है, तुम्हारे पास जो भी नॉलेज हो। तो हम बोले थे या तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से, या तुम्हारा जिस किसी में भी इंटरेस्ट हो, मान लो किसी को खेल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन में, या फिर कोई किसी को बुक में इंटरेस्ट है, नॉवेल किसी को पढ़ने का शौक है, तो उसका कोई फेमस राइटर भी होगा जिसका बुक उसको ज्यादा पसंद आता होगा। या फिर कोई ये भी कर सकते हो कि जो भी HTML CSS में अभी जो भी चीज पढ़े हो, उस टेक्स्ट उसके बारे में, मान लो कि HTML, व्हाट इज HTML के बारे में लिखे, उसके नीचे इमेज लगा दिए। फिर उसके बाद व्हाट टाइप्स ऑफ HTML कितने टाइप्स के होते हैं, फिर CSS क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा लिख के उसके नीचे इमेज लगा के उसके बारे में 2-4 लाइन लिख करके, इस तरह से सजा के हम बोले थे लिखने के लिए। तो ये सारे कंटेंट होने चाहिए। तो तुमको अपने पे डिपेंड करना है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर पे, तुम लोग क्या बनाओगे। तो इस तरह से ही बनाना है ब्लॉग पे, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि थोड़ा सा पेज क्यों नहीं काम। आज का टास्क, मतलब आज का ये चीज क्लास यहीं पे खत्म होता है, द एंड होता है। आज हम लोग नेविगेशन बनाना सीखे हुए हैं, दूसरा चीज ओके सीखे हुए हैं कि सर। मार्क्यू टैग के बारे में।
हाँ, तो एमडी क्या नाम है इसका, मोहताज का चेक यस करते सर। हैं कि क्यों नहीं अभी। हाँ, तुम बनाए हो ना, यही है ना तुम्हारा? यस सर भाई। हम्म। देखते हैं ये क्या बनाया है पेज। ये है तुम्हारा रिपोजिटरी। हेलो एमडी यस सर। एहसास मोड। यस सर।